अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। भाई ने एक सवाल पूछा कि कल हम आ रहे थे तो हमें जो है रोका गया। अब जब हमें किसी ने रोका, यानी पुलिस वालों ने अमूमन रोका, तो उन्होंने कहा भाई ये पेपर दिखाओ, कागजात दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा भाई ख़र्चा पानी दे दें। ठीक है, तो आया ये ख़र्चा पानी का तकाज़ा करना कैसा है और हमें ये ख़र्चा पानी देना ये कैसा है, तो इस हवाले से आप शरई रहनुमाई फ़रमाएँ। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रिश्वत देना और लेना कब जहन्नम में जाने का बाइस बनेगा। यानी आप नाहक जो है रिश्वत दे रहे हैं तो लाजिमन आप जहन्नम में जाने वाला काम कर रहे हैं। यानी आप अपने पास लाइसेंस भी लेके नहीं निकले, गाड़ी के पेपर भी आपके पास नहीं थे। अब आप अगर देते हैं रिश्वत, वो चाहे आप चाय पानी कहें या तोहफ़ा कहें या जेब खर्ची कहें, कोई भी नाम दें, ये आपका रिश्वत के ज़ुमरे में आएगा। यानी आप इस हदीस के वईद के तहत आ जाएंगे कि रिश्वत देने वाला है और लेने वाला भी जो है जहन्नम का मुस्तहिक होगा, क्योंकि हुकूमत वक्त ने उसे इस बात का पाबंद किया है कि तुम्हें जो है रिश्वत नहीं लेनी, तुम्हें चालान काटना है। लिहाजा उसकी भी ज़िम्मेदारी थी कि अगर वो चीज़ें नहीं लेकर निकला था, पेपर या दीगर चीज़ें, तो बाकायदा उसका चालान काटना था ताकि वो हुकूमत की पाबंदी को पूरी कर सके। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें कि अगर ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान जा रहा होता है, उसे रोक लिया जाता है और उसके बाद तमाम चीज़ें भी मौजूद होती है, यानी गाड़ी के पेपर भी हैं और गाड़ी के जो है कागजात भी हैं और उसका जो है लाइसेंस भी बना हुआ है और उसकी एज भी है, तमाम चीज़ें हैं, इसके बावजूद अगर किसी को रोक लिया जाए और उसे जाने ना दिया जाए और तंग किया जा रहा हो, क्योंकि शाज़ लोग ऐसे होते हैं, बाज़ पुलिस वाले माशाल्लाह अच्छे भी होते हैं और वो इन चीज़ों से इज्तिनाब भी करते हैं। कुछ हमारे शागिर्द हैं माशाल्लाह से, वो ये ड्यूटी अंजाम देते हैं और इसके हलाल कमाते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं जो पूरे ही यानी कि इस महकमे को जो है बदनाम कर रहे होते हैं। तो अगर वो ये काम करते हैं तो याद रखिए वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी और अपने नस्ल के लिए भी वो तबाही और बर्बादी का काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जिस्म हराम से परवान चढ़ेगा वो जहन्नम का ज़्यादा मुस्तहिक है। तो अब उनका ये कहना कि हमारी तनख्वाह कम है, गुजारा नहीं होता, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, लिहाजा इस काम से उन्हें इज्तिनाब बरतना चाहिए और बचना चाहिए। लेकिन इस सूरत में क्योंकि ये शख्स के पास तमाम चीज़ें मौजूद थी, इसको तंग किया जा रहा था, तो इसको कहा कि दफ़े ज़रर के लिए, यानी अपने आप से ज़रर को दूर करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए इसने दी है, इसके लिए देना जायज़ होगा, लेकिन सामने वाले के लिए लेना अब भी हराम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़े हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।